Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I'm Aparna Kumari, your chemistry teacher. So, हम क्लास 8 के साइंस की 5th चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस कर रहे हैं. हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि कोल क्या होती है. सो व्हाट इज कोल? तो कोल क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है. तो हमने फिर यहाँ पे एक टर्म डिस्कस किया था कि किस तरह से कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है एंड फ्यूल में क्या डिफरेंस है. तो जब हम वुड का यूज करते हैं, मीन्स लकड़ी का यूज करते हैं, तो वो वुड हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से. तो वो प्लांट जो है उसका यूज भी तो हम फ्यूल के एज अ फ्यूल कर रहे हैं. बट इससे हम कोल को फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? कोल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोल किस तरह से बना, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. सो कोल क्या था? कोल एक ब्लैक कलर की सब्सटेंस होती है जो काफी हार्ड होती है स्टोन की तरह. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोल का कलर कैसा होता है. कोल ब्लैक कलर का होता है. इसके यूजेस क्या है? इसका यूज बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, इसके साथ ही इसका यूज हम लोग फ्यूल्स के रूप में करते हैं. एंड इसका यूज जो है वो पहले के टाइम पे स्टीम इंजन को रन कराने के लिए किया जाता था, जो कि हम प्रीवियस मीन्स जितने भी पहले की मूवीज देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो पहले की ट्रेन होती थी वो स्टीम से बेसिकली चलती थी. तो वो स्टीम कहाँ से आता था? तो जब उस स्टीम इंजन में जब हम क्या करते थे कि कोल को डालते थे, जब वो कोल बर्न होती थी तो उससे क्या होता था कि जो वाटर है वो बॉईल करने लगता था. अब वाटर बॉईल करेगा तो क्या होगा? स्टीम आएगा. जब स्टीम वो प्रोड्यूस करेगा एंड उसी स्टीम के एनर्जी से उन इंजन को चलाया जाता था. तो ये तो हो गया कोल की यूजेस. नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई है, कोल किस तरह से बना. तो हमने अभी क्या देखा कि कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल है. कोल कैसे बना? तो 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता था कि उस टाइम की जो जमीन होती थी वो काफी मीन्स वेटलैंड्स होते थे. इट मीन्स कि वो काफी स्वैम्प होते थे उस टाइम के सॉइल्स. मतलब कि वो उसमें वाटर जो होते थे वो बहुत ज्यादा वाटर कंटेन करते थे. वो अभी के सॉइल की तरह वो हार्ड नहीं होते थे. तो ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल चेंजेस, अब हमारे अर्थ में तो हमेशा ज्योग्राफिकल चेंजेस होते रहते हैं. तो इससे क्या हुआ कि जितने भी वो जो डेंस फॉरेस्ट था, वो घना जंगल था, और जितने भी उसमें एनिमल्स होंगे वो क्या हो गए? उस जमीन के अंदर चले गए. वो ब्यूरिड अंडर द सॉइल हो गए, अंदर धस गए. अब वो अंदर जब धस गए तो क्या हुआ? उनके ऊपर सॉइल का एक लेयर आ गया एंड उसके ऊपर वाटर की लेयर थी. अब किसी भी चीज के ऊपर जब आप इतने सारे लेयर्स डाल दोगे तो सडन वहां क्या होगा? वहां की प्रेशर एंड टेम्परेचर काफी राइज कर जाएगी. बिकॉज आप ही एग्जाम्पल ले लो कि आप हो एंड आपके ऊपर बहुत सारे वेट्स ऐसे रख दिए जाए तो क्या होगा? सडन वहां का टेम्परेचर, काफी गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है एंड इतनी सारी चीजें, अब उसके ऊपर आपकी इतनी सारी सॉइल्स के लेयर्स हैं, वाटर के लेयर थे. तो इससे क्या हुआ कि वहां का टेम्परेचर एंड प्रेशर वो काफी हाई हो गया, वो बहुत राइज किया. इस वजह से क्या हुआ कि जितने भी डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स थे वो कन्वर्ट हो गए किस चीज में? कोल में. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. इट मींस कि जो भी डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स होते हैं वो अगर सॉइल्स के अंदर वो डिप्ट हो गए थे, अब वो उतने अंदर वो चले गए एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो सारे कन्वर्ट हो गए कोल में. एंड इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? कार्बनाइजेशन प्रोसेस. सो अब ये तो हो गई कि कोल क्या है, कोल की फॉर्मेशन कैसे हुआ, कोल किस तरह से बना. कि वो तो इसको बनने में जो है वो अप्रॉक्स 300 मिलियन ईयर्स लग गए. मतलब इतने साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में. अब है कि कोल्स के टाइप क्या होते हैं. बेसिकली जो कोल होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं.
फर्स्ट वन इज योर एंथ्रासाइट, सेकेंड वन इज बिटुमिनस, थर्ड वन इज लिग्नाइट एंड द फोर्थ वन इज पीट। ओके, अब है कि आप इसे लर्न कैसे करोगे, तो इसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में याद रख सकते हो, सच एज A, B, L, P। ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में है, वेयर A for anthracite, B for bituminous, 3 for lignite and the fourth one is your peat। अब ये चारों क्या है, टाइप्स ऑफ कोल। अब है कि बिटुमिनस जो है ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज बिटुमिनस कोल एंड द सेकेंड वन इज सब बिटुमिनस कोल। सो फर्स्ट वन इज योर एंथ्रासाइट, A for anthracite, second type is bituminous coal, third one is lignite coal and the fourth one is peat coal। but कुछ लोग तो peat को कोल भी नहीं मानते, because ये क्या होता है, वो कोल का सबसे लोअर ग्रेड होता है एंड ये काफी इम्प्योर होता है। तो कुछ लोग peat को जो है वो कोल नहीं भी मानते हैं, बट हम कोल को बेसिकली 4 काइंड्स में डिवाइड किए हैं। अब अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइट की, तो एंथ्रासाइट जो होता है वो कार्बन का, दैट मीन्स कि कोल का सबसे प्योर फॉर्म होता है। कौन सा, एंथ्रासाइट। क्यों होता है प्योर फॉर्म, बिकॉज इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो काफी हाई होती है एंड ये कितने % कार्बन कंटेन करता है, 92 to 98% कार्बन। इट मीन्स कि ये कार्बन का बहुत ज्यादा यानी कि लार्ज परसेंटेज कंटेन करने की वजह से इसे हम फर्स्ट ग्रेड के कोल मानते हैं, बिकॉज इसमें इम्प्यूरिटीज उतनी नहीं होती है एंड ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। अब जो है वो एंथ्रासाइट कैसा है, तो एंथ्रासाइट क्या है, आपका हार्ड कोल होता है, ये काफी हार्ड होता है। अब है कि किसी भी चीज को आप कैसे जानोगे कि वो चीज जो है वो फर्स्ट ग्रेड की है, सेकेंड ग्रेड की है, थर्ड ग्रेड की है या फिर सबसे लोवेस्ट ग्रेड की है। तो जिस चीज को बनने में यानी कि जिस कोल को बनने में जितना ज्यादा टाइम लगता है वो कोल उतने अच्छे ग्रेड का होता है। जैसे कि आप भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स आप डेली पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, उस सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज काफी अच्छी हो जाती है, बिकॉज क्या है कि प्रैक्टिस करने से उस पर आप बेस्ट हो जाते हो। सेम है कि इसमें भी जितना टाइम लगता है वो कोल जो है वो उतनी अच्छे क्वालिटी का बनता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि जिस भी कोल में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी वो कोल उतने अच्छे क्वालिटी का होगा। सो एंथ्रासाइट में कोल्स की 92 to 98% कार्बन वो कंटेन करता है, दैट्स व्हाई एंथ्रासाइट जो है वो फर्स्ट ग्रेड कोल होता है। व्हाट इज सेकेंड ग्रेड कोल? सो ये क्या है, बिटुमिनस। बिटुमिनस को हम क्या कहते हैं, मिडिल रैंक ऑफ कोल, यानी कि ये कोल का सेकेंड ग्रेड होता है एंड इसमें कितने % कार्बन कंटेन होते हैं, सो 65% ऑफ कार्बन, यानी कि बिटुमिनस कोल कितने % कार्बन कंटेन करेगा, 65% ऑफ कार्बन जो है वो बिटुमिनस कंटेन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिग्नाइट कोल की, तो लिग्नाइट कोल दिखने में सॉफ्ट ब्राउन कलर की कोल होती है एंड इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 36% ऑफ कार्बन। अब है कि लिग्नाइट कोल का यूज कहाँ होता है, तो लिग्नाइट कोल का यूज बेसिकली हम कहाँ करते हैं, स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स में जो है वो हम लिग्नाइट कोल का यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर पीट। पीट भी क्या है, कोल का एक फॉर्म है। वो कैसा होता है, सो वो सॉफ्ट होता है काफी एंड पीट जो होता है वो लोअर रैंक का कोल होता है। समवन मतलब समवेयर जो है इसका यूज हम हाउस होल्ड कुकिंग प्रोसेस के लिए करते हैं, यानी कि जो पीट कोल है वो क्या है, लो ग्रेड का कोल होता है एंड इसका यूज जो है वो कुकिंग पर्पस में किया जाता है। सो ये कार्बन का कितना % कंटेन करेगा, तो पीट कोल जो है वो 30% ऑफ कार्बन कंटेन करता है।
सो हमने क्या डिस्कस किया? What are the types of coal? There are basically 4 types of coal. First one is anthracite, second one is bituminous, third one is lignite and the fourth one is peat. अब है एंथ्रासाइट क्या है? प्योर फॉर्म है, उसमें कितने परसेंट कार्बन होते हैं? 92 to 98% ऑफ कार्बन. Second one is bituminous coal and it contains 65% of carbon. That's why it's called the middle rank of coal. Third one is lignite coal and it contains 36% of carbon. And the last one is your peat which contains 30% of carbon. And peat का use कहाँ होता है? Household cooking process के लिए. So बेसिकली ये सारे हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कोल. अब आप सोचिए कि टाइप्स ऑफ कोल तो हो गए. सो कोल से आप किसी प्रोडक्ट को कैसे फॉर्म करोगे? बेसिकली अगर हम लोग कोल को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोल क्या है? कार्बन का एक फॉर्म होता है. जब आप उसे बर्न करोगे यानी जब आप उसे जलाओगे तो वो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जनरली उसे हवा में जलाते हैं. यानी कि हम अगर कार्बन को जला रहे हैं तो वो कहाँ जल रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. अब एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. सो जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो बर्न किया जाता है तो वहां से क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. अब है कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम उसे हीट कर रहे हैं यानी कि एयर के प्रेजेंस में जब उसे जला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है. सो कार्बन को जब आप जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला. बट जब आप कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में जब आप उसे बर्न करोगे, गर्म करोगे, जब उसे हीट करोगे बहुत हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब वहां से क्या होता है? हमें कोल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एंड वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो वो आपको मिलता है कोक के फॉर्म पे. नेक्स्ट मिलता है कोल टार के फॉर्म पे एंड द थर्ड वन इज योर कोल गैस के फॉर्म पे. सो जब हम लोग कोल को क्या करेंगे? ऑक्सीजन यानी कि एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बट जब कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में जब उसे गर्म किया जाएगा तो वहां से हमें क्या मिलेगा? कोक, कोल टार एंड कोल गैस. सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोक क्या होती है, कोल टार क्या है, कोल गैस क्या है, इनके यूजेस क्या है. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन, अगर हम डिस्कस करें कोल गैस के बारे में. अब ये कोल गैस कैसे फॉर्म हुआ? सच एज कि हमने यहाँ कोई टेस्ट ट्यूब लिया एंड इसमें हमने डाल दिया कोल. इसे हम क्या कर रहे हैं? यहां से ऐसे एक बर्नर स्टैंड दिया और इसे हम क्या किए? हीट किए. जब इस कोल को आप हीट करोगे तो क्या होगा? यहां से इट कंसिस्ट वाटर एंड यानी कि जब हम क्या करेंगे? इस कोल को हम गर्म करते हैं तो जब ये कोल गर्म होगा तो यहां से क्या निकलेगा? कोल गैस निकलेगा. अब ये जो गैस है यहां से जब ये गैस जो है वो इधर से आ रही है, ये गैस क्या होगी? कुछ गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. बट गैस के कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे और वो निकल जाएंगे. तो जो यहाँ पे जो भी गैस पार्टिकल्स थे वो जो डिसॉल्व हो गए तो यहाँ से क्या फॉर्म हुआ? कोल टार. एंड यहाँ से जो गैस बाहर आई वो क्या हो गई? आपकी कोल गैस. एंड हियर जो कोल था यहाँ से आपको क्या मिला? कोक. सो
ये प्रोसेस होता है कि जब भी हम कोल को गर्म करते हैं तो वहां से कोल गैस प्रोड्यूस होता है। वो कोल गैस के कुछ सब्सटेंस, कुछ पार्टिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे वो बना देते हैं कोल टार, एंड जो गैस निकला उसे हम क्या कहेंगे, कोल गैस। सो कोल गैस क्या है? कोल गैस बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है? तो जब आप कोल को जब गर्म करते हो, यानी कि जब कोल से कोक बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस टाइम पे जो गैस रिलीज हुई है, जो गैस ऑब्टेन किया गया है, वही गैस क्या होता है, कोल गैस। यानी कि जब हम कोल को गर्म कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमें कोक चाहिए। अब वो कोल से कोक बनाने के टर्म पे जो गैस ऑब्टेन हुआ, वही गैस क्या होती है, कोल गैस। नेक्स्ट है कि जो कोल गैस है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो कोल गैस का यूज बहुत सारे जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे हम कोल गैस का यूज करते हैं। पहले कोल गैस का जो यूज था वो आपका हीट के टर्म पे भी होता था एंड लाइट के लिए भी होता था। बिकॉज पहले के टाइम पे क्या होते थे, जो भी स्ट्रीट लाइट्स होते थे, स्ट्रीट लैंप होते थे, वो बेसिकली कोल गैस से ही जलाए जाते थे। यानी कि वो जो जितने भी आपके इस टाइप के लैंप होते हैं ना, जो स्ट्रीट लैंप्स होते थे पहले के, वो जो थे वो कोल गैस के जलाए जाते थे। लेकिन अभी जो है वो कोल गैस का यूज सिर्फ हम हीट के लिए करते हैं, एंड वो हीट का यूज जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट टाइम कोल गैस से जो स्ट्रीट लैंप था वो कहाँ जलाया गया था? तो फर्स्ट टाइम कोल गैस से जो स्ट्रीट लैंप जलाया गया था वो लंदन में जलाया गया था इन 1810। यानी कि 1810 में लंदन में फर्स्ट टाइम कोल गैस से उस स्ट्रीट लैंप को जलाया गया था। एंड अगर हम बात करें सेकेंड टाइम की, तो न्यूयॉर्क में 1820 के अराउंड स्ट्रीट लैंप जो थे वो कोल गैस से जलाए गए थे। तो ये तो हो गई आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि हमने अभी क्या पढ़ा कि जो भी कोल गैस होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो बेसिकली जब हम कोल से कोक बनाते हैं, उस टर्म पे जो भी गैस आपका ऑब्टेन्ड होता है उसी गैस को हम क्या कहते हैं, कोल गैस। एंड उस कोल गैस का यूज कहाँ होता है? तो कोल गैस का यूज बेसिकली हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज में करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग कि जो कोल गैस है उसका यूज जो है वो हीट के टर्म पे भी होती है एंड द लाइट के टर्म्स में भी होते हैं। बिकॉज पहले के टाइम पे जितने भी स्ट्रीट लैंप्स होते थे वो बेसिकली कोल गैस से ही जलाए जाते थे। एंड द फर्स्ट टाइम 1810 में लंदन में सबसे फर्स्ट कोल गैस से स्ट्रीट लैंप जलाई गई थी। एंड द सेकेंड टाइम 1820 में न्यूयॉर्क में जो थी वो आपकी स्ट्रीट लैंप कोल गैस से ही जलाई जाती थी। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट कोक। अभी हमने देखा कि जब आप कोल को गर्म करते हो तो उससे क्या मिलता है, कोक मिलता है। अब ये कोक कैसा होता है? कोक जो होता है वो टफ होता है, पोरस होता है एंड वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। एक्चुअली जो कोक है वो आपका प्योर ब्लैक कलर का नहीं होता। जिस तरह से कोल जो होता है वो क्या होता है, प्योर ब्लैक मीन डार्क ब्लैक इन कलर, बट जो कोक है वो आपका लाइट इज ग्रे ब्लैक इन कलर होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे कि कोक क्या है, तो कोक जो है वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। यानी कि कार्बन को, यानी इसमें क्या होता है कि हाई अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये जो है कार्बन का बहुत ही लार्ज परसेंट जो है वो कंटेन करता है एंड इसमें इम्प्यूरिटीज जो होती है वो कम होती है। अगर आप बात करोगे कोल एंड द कोक की, तो कोल क्या है, वो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का होता है एंड जो कोक है वो किस कलर का होता है, जरा ग्रे ब्लैकिश कलर का होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन दोनों में कार्बन का परसेंट सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो कोल जो होता है वो लेस कार्बन कंटेन करता है। क्यों? बिकॉज इसमें क्या होते हैं, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं।
वहीं अगर हम बात करें कोक की, तो कोक जो होता है वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, इसलिए ये क्या करता है, हाई परसेंट ऑफ कार्बन जो है वो कंटेन करता है। अगर इन दोनों में हम देखेंगे तो क्या है, कोल में इम्प्यूरिटीज होती हैं, बट कोक क्या है, प्योर फॉर्म है और ये कार्बन का लार्ज अमाउंट ऑफ परसेंट जो है वो कंटेन करता है। नेक्स्ट क्या है कि जब आप कोल को जलाओगे एंड द कोक को जलाओगे तो वहां क्या होता है कि अगर आप सेम अमाउंट ले रहे हो, यानी कि हम अगर सेम अमाउंट में कोल एंड कोक दोनों लेते हैं, तो जो कोल होता है वो अगर आप हीट की अगर आप बात करोगे तो ये हीट को जो है वो कम हीट देता है, बट वही कोक जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है अगर आप दोनों को सेम अमाउंट में भी जलाओगे। यानी कि जब हम दोनों को बर्न कर रहे हैं, दोनों से हमें हीट चाहिए, तो हीट का परसेंट ज्यादा कौन देगा, कोक देगा। क्यों? बिकॉज उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है, वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो कोक का बेसिकली यूज जो है वो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड अदर मेटल्स के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोल टार। आप सबने देखा होगा कि जब पहले के समय में जब रोड बनती थी तो रोड के ऊपर में एक ब्लैक कलर का थिक सब्सटेंस जो था वो चढ़ाया, लिक्विड होती थी जो चढ़ाया जाता था। तो होता क्या था, बिकॉज हमें रोड को मेटालिक बनाना होता है, तो रोड को स्ट्रांग बनाने के लिए वो जो लिक्विड ब्लैक कलर की होती थी वो रोड बनाने के लिए हम लोग यूज करते थे। एंड वही जो लिक्विड होती है, वो थिक ब्लैक कलर की लिक्विड, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोल टार कहते हैं। सो अभी हमने देखा कि कोल टार कैसे बना, कि जब हम कोल से कोक बना रहे थे तो क्या हुआ, कोल गैस का कुछ सब्सटेंस, कुछ पार्टिकल्स उसके वाटर सॉल्युबल थे एंड उससे क्या हुआ, ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड फॉर्म हुआ एंड वो ब्लैक कलर की जो थिक लिक्विड है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोल टार। अब है कि ये कोल टार जो है वो ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है एंड इसका स्मेल ये काफी अनप्लेजेंट स्मेल होता है। नेक्स्ट है, कोल टार में आपके अराउंड 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है, यानी कि 200 से भी ज्यादा चीजें जो होती हैं वो एक कोल टार में मिक्स्ड रहती है एज अ मिक्सचर के फॉर्म पे। नेक्स्ट हम बात करें कि कोल टार का यूज कहाँ होता है, तो कोल टार का यूज बेसिकली हम जितने भी परफ्यूम्स में हो गए या फिर ड्रग्स हो गया, डाइज हो गया, ये सब चीजों में कोल टार का यूज किया जाता है। आप सबने नेफ्थलीन बॉल्स देखे होंगे जो हम अपने ड्रेसेस में डाल करके रखते हैं। अब हम ड्रेसेस में नेफ्थलीन बॉल्स क्यों डालते हैं, बिकॉज वो इंसेक्ट्स जो है हमारे ड्रेस को खराब ना कर दे, तो वहां पे हम जो है वो नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। एंड वो जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं वो भी आपके क्या से बने होते हैं, कोल टार के। तो ये तो हो गए कोल टार के यूजेस। पहले के टाइम पे जो रोड होता था उसे मेटालिक करने के लिए उसका हम किस चीज का यूज करते थे, कोल टार का। लेकिन अब जो है वो कोल टार का यूज ना करके हम एक अलग सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, बिटुमेन, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल्स। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कोल। First one is your anthracite, second one is bituminous, third one is lignite and the fourth one is peat. एंथ्रासाइट में कार्बन के कितने परसेंट होते हैं, 92 to 98% कार्बन। सेकेंड क्या हमने डिस्कस किया, बिटुमिनस कोल के बारे में जो कि 65% ऑफ कार्बन कंटेन करता है। And the third one is your lignite coal. It contains 36% of carbon. And the last one is your peat coal. It contains 30% of carbon. So, इसमें हाईएस्ट रैंक का कार्बन कौन सा है, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जब कार्बन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। बट जब उसी कार्बन को अगर आप एब्सेंस ऑफ हीट में गर्म करोगे तो वहां से कोल गैस, कोल टार एंड द कोक जैसे सब्सटेंस हमें मिलते हैं। अब हमने क्या बात किया, कोल टार के बारे में कि कोल टार क्या होता है, यानी कि
कोल से कोक बनाने के टर्म पे जब कोल गैस के कुछ अमाउंट्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वहां से एक ब्लैक कलर की थिक अनप्लीजेंट स्मेल वाली लिक्विड फॉर्म होती है। एंड उसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, कोल टार, जिसका यूज जो है वो हमारे जितने भी परफ्यूम्स हो गए, नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, डाइज हो गए, इन सब चीजों को बनाने में किया जाता है। सेकेंड, हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया, कोल गैस के बारे में। सो कोल गैस के कहाँ यूज होते हैं, ये आपके हीट जो है वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है, तो हीट का टर्म कहाँ यूज हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। एंड जो लाइट है वो पहले के टाइम पे इससे स्ट्रीट लैंप जलाए जाते थे। एंड लंदन में जो है वो 1810 में सबसे फर्स्ट कोल गैस से स्ट्रीट लैंप जलाया गया। एंड द सेकेंड वन इज योर न्यूयॉर्क में 1820 में जलाया गया। नेक्स्ट हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, कोक के बारे में। सो कोक क्या है, कोक जो है वो एक हार्ड होता है, वो ब्लैक कलर बट नॉट प्योर ब्लैक, इट इज इन ग्रे ब्लैक कलर होता है। एंड ये आपका कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोक। अब कोक जो है उसमें उतनी सारी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, जबकि कोल में आपके कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जब आप कोल जलाते हो या फिर कोक जलाते हो, तो अगर आप लार्ज अमाउंट में कोल जला रहे हो एंड सेम अमाउंट आपने कोक जलाया है, तो दोनों में से ज्यादा हीट कौन देगा, ऑब्वियस कोक देगा। जबकि आप कितना भी कोल जला लो वो आपको उतना हीट नहीं देता इन द कंपेयर ऑफ कोक। सो कोक का यूज कहाँ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में की जाती है। सो आज की क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके कोल के उसके बारे में। सो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे अपने फर्दर आगे के टॉपिक्स को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।